हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। बुद्ध और उनका धर्म में आपका स्वागत है। संस्करण आवागमन। नंबर 1। भगवान बुद्ध ने पुनर्जन्म की देशना की है, किंतु भगवान बुद्ध ने यह भी कहा है कि संस्करण यानी आवागमन नहीं है। नंबर 2। ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जो भगवान बुद्ध पर यह दोषारोपण करते थे कि वह तो परस्पर विरोधी सिद्धांतों की देशना करते थे। नंबर 3। आलोचक प्रश्न करते थे कि संस्करण यानी आवागमन के बिना पुनर्जन्म कैसे हो सकता है। नंबर 4। वे कहते थे यह बिना संस्करण के पुनर्जन्म की बात है, भला ऐसे कैसे संभव हो सकता है। नंबर 5। इसमें कहीं कुछ भी विरोधाभास नहीं है। संस्करण यानी आवागमन के न होने पर भी पुनर्जन्म हो सकता है। नंबर 6। राजा मिलिंद के प्रश्नों के उत्तर में भदंत नागसेन ने इसे अच्छी तरह स्पष्ट किया है। नंबर 7। बैक्टीरिया के राजा मिलिंद ने थेर नागसेन से प्रश्न किया, क्या भगवान बुद्ध पुनर्जन्म यानी संस्करण मानते थे। नंबर 8। थेर नागसेन का उत्तर था हाँ। नंबर 9। तो क्या इसमें परस्पर विरोधाभास नहीं है। नंबर 10। थेर नागसेन ने उत्तर दिया नहीं। नंबर 11। क्या बिना आत्मा के पुनर्जन्म संभव है। नंबर 12। थेर नागसेन बोले हाँ, ऐसा निश्चय से हो सकता है। नंबर 13। कृपया समझाइए कि यह कैसे हो सकता है। नंबर 14। राजा बोला, बनते जहाँ संस्करण यानी आवागमन नहीं है, क्या वहाँ पुनर्जन्म हो सकता है। नंबर 15। हाँ, हो सकता है। नंबर 16। लेकिन यह कैसे हो सकता है, मुझे एक उदाहरण देकर समझाइए। नंबर 17। राजन, मान लो कि यदि एक आदमी एक दीपक को दूसरे दीपक से सजाए तो क्या यह कहा जा सकता है कि यह एक संस्करण दूसरी जगह हो गया। नंबर 18। निश्चय से नहीं। नंबर 19। राजन, इसी प्रकार बिना संस्करण के पुनर्जन्म होता है। नंबर 20। मुझे एक और उदाहरण दे। नंबर 21। महाराज, क्या आपको कोई छंद बराबर कविता का चरण याद है जो आपने बचपन में अपने आचार्य से सीखा हो। नंबर 22। हाँ, मुझे याद है। नंबर 23। तो क्या वह छंद आपके आचार्य के मुंह से निकलकर आपके मुंह में आया। नंबर 24। निश्चय से नहीं। नंबर 25। राजन, इसी प्रकार बिना संस्करण के पुनर्जन्म होता है। नंबर 26। भंते, बहुत ठीक। नंबर 27। राजा बोले, भंते क्या आत्मा जैसी कोई चीज है। नंबर 28। अर्थात दृष्टि से आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है। नंबर 29। भंते, बिल्कुल ठीक। भ्रम के कारण। बुद्धिवादी तर्क संगत व मानव कल्याण की बात है। बुद्ध वचन। नंबर 1।
भगवान बुद्ध के उपदेशों को जिन श्रोताओं ने सुना उनमें अधिकांश भिक्षु थे। नंबर 2, किसी भी विषय में भगवान बुद्ध का क्या कहना था, उसे जनसाधारण तक पहुंचाने वाले भिक्षुगण ही थे। नंबर 3, लेखन कला अभी विकसित नहीं हुई थी, इसलिए भिक्षुओं को वह सब कंठस्थ करना होता था। प्रत्येक भिक्षु जो कुछ वे सुनते थे, प्रत्येक भिक्षु जो कुछ सुनता था उसे कंठस्थ करने की चिंता नहीं करता था। लेकिन कुछ भिक्षु थे जिन्होंने कंठस्थ करना अपना व्यवसाय बना लिया था। वे भाड़क कहलाते थे। नंबर 4, बौद्ध त्रिपिटक और उसकी अष्ट कथाएं समुद्र की तरह विशाल है। उन्हें कंठस्थ कर पाना सचमुच एक बड़ा असाधारण कार्य था। नंबर 5, प्रायः ऐसा पाया गया है कि भगवान बुद्ध ने जो कुछ कहा उसे गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है। नंबर 6, भगवान बुद्ध के जीवन काल में ही कई बार उनके वचनों के गलत प्रस्तुतिकरण की जानकारी उनको दी गई। नंबर 7, उदाहरण के तौर पर ऐसी 5 अवसरों पर उल्लेख किया जा सकता है। एक का उल्लेख अलग दम सुत में आया है, दूसरे का महाकाम विभंग सुत में, तीसरे कंठल सुत में, चौथे का महत तहणा संख्या सुत में और 5वां का जीवक सुत में। नंबर 8, शायद इस तरह के और भी अनेक अवसरों पर तथागत के वचनों का गलत प्रस्तुतिकरण किया गया हो, क्योंकि हम देखते हैं कि भिक्षु भी भगवान बुद्ध के पास गए और प्रश्न किया कि ऐसी परिस्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। नंबर 9, कर्म और पुनर्जन्म के बारे में बुद्ध वचनों के गलत प्रस्तुतिकरण के अवसर समान बात है। नंबर 10, इन सिद्धांतों को ब्राह्मणी धर्म में भी स्थान प्राप्त है। परिणाम स्वरूप भड़कों के लिए ब्राह्मणी मत को बौद्ध धर्म में सम्मिलित कर लेना सुगम था। नंबर 11, इसलिए त्रिपिटक में जिसे भी बुद्ध वचन के रूप में माना गया उसे स्वीकार करने में बहुत सावधानी की आवश्यकता है। नंबर 12, लेकिन इसके लिए एक कसौटी उपलब्ध है। नंबर 13, यदि कोई ऐसी बात है जिसके बारे में विश्वास के साथ कहा जा सकता है तो वह यह है कि उनका कोई महत्व नहीं होता यदि उनका कथन बुद्ध संगत तर्क संगत नहीं होता। इसलिए जो कुछ भी बुद्ध संगत है और तर्क संगत है, अन्य बातें समान होते हुए उसे बुद्ध वचन के रूप में लिया जा सकता है। नंबर 14, दूसरी बात यह है कि भगवान बुद्ध ने कभी ऐसी बेकार की चर्चा में नहीं पड़ना चाहा जो व्यक्ति के कल्याण के लिए लाभकारी नहीं थी। इसलिए कोई भी ऐसी बात जिसका व्यक्ति के कल्याण से कोई संबंध नहीं, यदि भगवान बुद्ध के सिर मढ़ी जाती है तो उसे बुद्ध वचन स्वीकार नहीं किया जा सकता। नंबर 15, एक तीसरी कसौटी भी है, वह यह कि भगवान बुद्ध ने सभी विषयों को 2 वर्गों में विभक्त कर रखा था। ऐसे विषय
जिनके बारे में वे निश्चित थे और ऐसे विषय जिनके बारे में वे निश्चित नहीं थे। जो विषय पहली श्रेणी में आते हैं उनके बारे में उन्होंने अपने विचार निश्चयात्मक रूप से और अंतिम रूप से व्यक्त किए हैं। जो विषय दूसरी श्रेणी में आते हैं उनके बारे में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं, लेकिन ऐसे विचार बदले भी जा सकते हैं। नंबर 16, वार्ता करते समय जिन 3 प्रश्नों के बारे में संदेह और मतभेद है उनके बारे में यह निर्णय करने से पहले कि भगवान बुद्ध का निश्चय मत क्या था, यह आवश्यक है कि हम इन कसौटियों को ना भूलें। बौद्ध जीवन मार्ग, कुशल कर्म, अकुशल कर्म तथा पाप। नंबर 1, कुशल कर्म करो, अकुशल कर्मों में भागीदार ना बनो, कोई पाप कर्म ना करो। नंबर 2, यही बौद्ध जीवन मार्ग है। नंबर 3, यदि आदमी कुशल कर्म करे तो उसे इसको बार बार करना चाहिए, उसी में चित्त लगाना चाहिए। कुशल कर्मों का संचय सुख कर होता है। नंबर 4, अच्छाई के बारे में यूं ही मत सोचो कि मैं इसे प्राप्त नहीं कर सकूंगा। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा संचय करके कुशल कर्मों में वृद्धि होती है। नंबर 5, जिस काम को करके व्यक्ति को पछताना ना पड़े और जिसके फल को वह आनंदित होकर और संतुष्ट होकर हो सके, उस काम का करना अच्छा है। नंबर 6, जिस काम को करके आदमी को पश्चाताप ना हो और जिसके फल को हर्ष और संतुष्टि से भोगा जा सके, उस काम का करना अच्छा है। नंबर 7, यदि आदमी कोई कुशल कर्म करे तो उसे वह कुशल कर्म बार बार करना चाहिए, उसे इसमें आनंदित होना चाहिए। शुभ कर्म का संचय आनंददायक होता है। नंबर 8, एक अच्छे आदमी को भी बुरे दिन देखने पड़ जाते हैं जब तक उसके कुशल कर्मों का फल विपाक नहीं मिलता, लेकिन जब उसे अपने कुशल कर्मों का फल मिलना आरंभ होता है तब अच्छा आदमी अच्छे दिन देखता है। नंबर 9, अच्छाई के बारे में यह कभी ना सोचे कि मैं इसे प्राप्त ना कर सकूंगा। जिस प्रकार बूंद बूंद करके पानी का घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा करके भी भला आदमी अच्छाई का संचय कर लेता है। नंबर 10, चंदन की सुगंध कमल, जूही तथा मल्लिका की सुगंध से बढ़कर सील की सुगंध होती है। नंबर 11, धूप और चंदन की सुगंध कुछ ही दूर तक जाती है, किंतु सील की सुगंध बहुत दूर तक जाती है। नंबर 12, बुराई के बारे में भी यह ना सोचें कि यह मुझ तक नहीं पहुंचेगी। जिस प्रकार बूंद बूंद करके पानी का घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार थोड़ी थोड़ी करके बुराई भी बहुत हो जाती है। नंबर 13, उस काम का करना अच्छा नहीं जिसे करके पछताना पड़े और जिसके फल को अश्रु मुक्त होकर विलाप करते हुए भोगना पड़े। नंबर 14, यदि कोई आदमी दुष्ट मन से कुछ बोलता है या कोई काम करता है तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी का पहिया खींचने वाले पशु के पीछे पीछे। नंबर 15, पाप कर्म ना करो, प्रमाद ना करो, मिथ्या दृष्टि ना रखो। नंबर 16, कुशल कर्मों में
आप प्रमादी हो, बुरे विचारों का दमन करो। जो कोई कुशल कर्म करने में ढील करता है, उसका मन पाप में रमण करने लगता है। नंबर 17, उस काम का करना ठीक नहीं जिसे करने के बाद पछताना पड़े, जिसका फल अश्रुमुख होकर होना पड़े। नंबर 18, पापी भी सुख ही देखता है जब तक उसका पाप कर्म का विपाक बराबर फल नहीं होता, लेकिन जब उसके पाप कर्म का विपाक होता है तो वह दुख भोगता है। नंबर 19, किसी आदमी को बुराई के प्रति सावधान होकर यह नहीं सोचना चाहिए कि यह मुझ तक नहीं पहुंच सकेगी। जैसे पानी की बूंदों के गिरने से भी घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा संचय करते हुए मूक आदमी पाप से भर जाता है। नंबर 20, आदमी को कुशल कर्म करने में जल्दी करनी चाहिए और मन को बुराई से दूर रखना चाहिए। यदि आदमी कुशल कर्म में ढील करता है तो उसका मन पाप में रमण करने लग जाता है। नंबर 21, यदि आदमी से पाप हो जाए तो उसे पाप कर्म को दोबारा नहीं करना चाहिए। उसे पाप से आनंदित नहीं होना चाहिए। पाप का संचय दुखदायी होता है। नंबर 22, कुशल कर्म का पालन करें, अकुशल कर्म का पालन न करें। कुशल कर्म करने वाला इस लोक में सुखपूर्वक रहता है। नंबर 23, कामुकता से दुख पैदा होता है, कामुकता से भय पैदा होता है। जो कामुकता से एकदम मुक्त है, उसके लिए ना दुख है और ना भय है। नंबर 24, भूख सबसे बड़ा रोग है, संस्कार सबसे बड़ा दुख है। जो इस सत्य को जान लेता है, उसके लिए निर्वाण सबसे बड़ा सुख हो जाता है। नंबर 25, स्वयं प्रति स्वयं उत्पन्न तथा स्वयं पोषित पाप कर्म करता ऐसे ही पीस डालता है जैसे वज्र मूलवान मणि को तोड़ता है। नंबर 6, जो आदमी अत्यंत दुशील होता है वह अपने पाप को उस निम्न स्थिति में पहुंचा देता है जहां उसका शत्रु उसे चाहता है, ठीक वैसे ही जैसे अमर बेल उस वृक्ष को जिसे वह घेरे रहती है। नंबर 27, अकुशल कर्मों का तथा अहितकर कर्मों का करना आसान है, कुशल कर्मों का तथा हितकर कर्मों का करना कठिन है। तृष्णा, लोभ और काम वासना। नंबर 1, तृष्णा अथवा काम वासना के वशीभूत न होना। नंबर 2, यही बौद्ध जीवन मार्ग है। नंबर 3, धन की वर्षा होने से भी व्यक्ति की कामना की पूर्ति नहीं होती। बुद्धिमान व्यक्ति ठीक प्रकार जानता है कि कामनाओं की पूर्ति का न होना कष्टदायक है। नंबर 4, वह दिव्य काम भोगों में भी आनंद नहीं लेता। तृष्णा के क्षय में ही उसका सुख होता है। वह सम्यक संबुद्ध का श्रावक होता है। नंबर 5, तृष्णा से शोक पैदा होता है, तृष्णा से भय पैदा होता है। जो तृष्णा से मुक्त है उसके लिए ना शोक है ना भय है। नंबर 6, तृष्णा से दुख की उत्पत्ति होती है, तृष्णा से ही भय उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति तृष्णा से पूर्णतया मुक्त है उसके लिए ना दुख है ना भय है। नंबर 7,
जीवन के अर्थात उद्देश्य को भूलकर जो मिथ्याभिमान में लिप्त होता है, वही समय बाद ध्यान करने वाले से ईर्ष्या करने लगता है। नंबर 8, आदमी को किसी भी वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। वस्तु विशेष की हानि से दुख होता है। जिन्हें ना किसी से प्रेम है और ना घृणा है, वे बंधन मुक्त है। नंबर 9, काम भोग से दुख पैदा होता है। काम भोग से भय पैदा होता है। जो काम भोग से मुक्त है, उसे ना दुख है और ना भय है। नंबर 10, आसक्ति से दुख पैदा होता है। शक्ति से भय पैदा होता है। जो आसक्ति से मुक्त है, उसे ना दुख है और ना भय है। नंबर 11, काम वासना से दुख पैदा होता है। काम वासना से भय पैदा होता है। जो काम वासना से मुक्त है, उसे ना दुख है और ना भय है। नंबर 12, लोभ से दुख पैदा होता है। लोभ से भय पैदा होता है। जो लोभ से मुक्त है, उसे ना दुख है और ना भय है। नंबर 13, जो शीलवान है, जो प्रज्ञावान है, जो न्याय प्रिय है, जो सत्यवादी है तथा जो अपने कर्तव्य को पूरा करता है, इससे सभी प्यार करते हैं। नंबर 14, जो आदमी चिरकाल के बाद प्रवास में सकुशल लौटता है, उसका रिश्तेदार, मित्र तथा प्रियजन अभिनंदन करते हैं। नंबर 15, इसी प्रकार कुशल कर्म करने वाले के कुशल कर्म परलोक में उसका उसी प्रकार स्वागत करते हैं, जिस प्रकार परदेश से लौटने पर उसके रिश्तेदार और मित्र उसका स्वागत करते हैं। ठेस यानी पीड़ा और द्वेष यानी घृणा। नंबर 1, किसी को ठेस यानी आघात अथवा पीड़ा मत पहुंचाओ। किसी से द्वेष मत रखो। नंबर 2, यही बौद्ध जीवन मार्ग है। नंबर 3, क्या संसार में कोई आदमी इतना निर्दोष है कि वह दोषारोपण का अवसर ही नहीं देता, जैसे एक शिक्षित घोड़ा चाबुक की मार का अवसर ही नहीं देता। नंबर 4, श्रद्धा, शील, वीर, समाधि, धर्म, विचय बराबर सत्य की खोज, विद्या तथा आचरण की पूर्णता तथा स्मृति बराबर जागरूकता से इस महान दुख का अंत करो। नंबर 5, प्रवज्जित का सबसे उत्तम अभ्यास है दीर्घकालीन दुख में भी धैर्य रखना। निर्वाण सबसे बड़ा दुख है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। जो दूसरों को आघात पहुंचाता है, वह प्रवज्जित नहीं। जो दूसरों को पीड़ा दे, वह श्रमण नहीं है। नंबर 6, वाणी से बुरा मत वाणी से बुरा वचन ना बोलना, किसी को हानि ना पहुंचाना, विनय पूर्वक बराबर नियमानुसार संयत रहना, यही बुद्ध की देशना है। नंबर 7, ना जीव हिंसा करो और ना कराओ। नंबर 8, अपने लिए सुख चाहने वाला जो सुख चाहने वाले अन्य प्राणियों को ना कष्ट देता है और ना ही उनकी हत्या करता है, यह सुख प्राप्त करेगा। नंबर 9, यदि कांसे के टूटे बर्तन की तरह तुम निःशब्द हो जाओ, तो तुमने निर्वाण प्राप्त कर लिया। तुम क्रोध से मुक्त हो जाओगे। नंबर 10, जो निर्दोष और कर व्यक्तियों को कष्ट पहुंचाता है, वह स्वयं कष्ट भोगेगा। नंबर 11,
जो कसाय वस्त्र में शांत निशब्द अपने बस में संयत पवित्र है और दूसरों का छिद्रापेषण यानी बुराई ढूंढना नहीं करता फिरता, वह वास्तव में एक श्रमण है, एक भिक्षु है। नंबर 12, क्या संसार में कोई आदमी लज्जावश इतना संयत है कि उसे कोई उत्तेजित ही ना कर सके? जैसे अच्छा घोड़ा चाबुक की अपेक्षा नहीं रखता। नंबर 13, यदि कोई आदमी किसी अहानि कर शुद्ध और निर्दोष आदमी को कष्ट पहुंचाता है तो उसका पाप लौटकर उसी मूर्ख आदमी पर पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे हवा के विरुद्ध फेंकी हुई धूल फेंकने वाले पर ही आकर पड़ती है। क्रोध और शत्रुता बैर। नंबर 1, क्रोध मत करो, शत्रुता को भूल जाओ, अपने शत्रुओं को मैत्री से जीतो। नंबर 2, यही बौद्ध जीवन मार्ग है। नंबर 3, क्रोधाग्नि शांत की जानी चाहिए। नंबर 4, जो यही सोचता रहता है उसने मुझे गाली दी, उसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, उसने मुझे हरा दिया, उसने मुझे लूट लिया, उसका बैर कभी शांत नहीं होता। नंबर 5, जो ऐसे विचार नहीं रखता उसी का बैर शांत होता है। नंबर 6, शत्रु तो शत्रु ही हानि करता है और घृणा करने वाले की, लेकिन अंत में यह किसकी हानि होती है? नंबर 7, आदमी क्रोध को अक्रोध से जीते, बुराई को भलाई से जीते, लोभी को उदारता से जीते और झूठे को सच्चाई से जीते। नंबर 8, सत्य बोले, क्रोध न करे, थोड़ा होने पर भी दे। नंबर 9, क्रोध का त्याग करे, अभिमान को छोड़ दे, सब बंधनों को तोड़ दे। जो आदमी नाम रूप में आसक्त नहीं है, जो किसी भी चीज को अपना नहीं समझता, उसे कोई कष्ट नहीं होता। नंबर 10, जो चढ़े क्रोध को भ्रमण करते रथ की भात पकड़ ले, उसे मैं सारथी कहता हूँ। दूसरे लोग तो लगाम थामने वाले मात्र हैं। नंबर 11, विजय तो बैर को उत्पन्न करती है और पराजित आदमी दुख की नींद सोता है। राग आदि द्वेष जिसके शांत है वह आदमी जय पराजय को छोड़कर सुख की नींद सोता है। नंबर 12, काम गिन के समान आग नहीं, घृणा के समान दुर्भाव नहीं, इस कंधों के समान दुख नहीं, निर्वाण से बढ़कर सुख नहीं। नंबर 13, बैर से बैर कभी शांत नहीं होता, प्रेम से ही बैर शांत होता है, यही सनातन नियम है। व्यक्ति, मन और मन के मैल। नंबर 1, आदमी वैसा ही होता है जैसा उसका मन उसको बना देता है। नंबर 2, सब मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए मन को साधना पहला कदम है। नंबर 3, बौद्ध जीवन मार्ग में यह मुख्य शिक्षा है। नंबर 4, हर बात में मन ही प्रमुख तत्व है, मन ही सर्वश्रेष्ठ है। नंबर 5, यदि कोई आदमी दुष्ट मन से बोलता है या करता है तो दुख उसके पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए गाड़ी खींचने वाले
पशु का पीछा करते हैं। नंबर 6, यदि आदमी स्वच्छ मन से बोलता है या करता है तो कभी साथ न छोड़ने वाली छाया की तरह सुख उसका पीछा करता है। नंबर 7, रक्षित होने में कठिन और दीर्घ स्थित होने में कठिन इस चंचल मन को मेधावी आदमी उसी प्रकार सीधा करता है जैसे बाड़ बनाने वाला बाड़ को। नंबर 8, जिस प्रकार पानी से बाहर निकाल कर घूम में फेंक दी गई मछली फड़फड़ाती है, उसी प्रकार मार राग द्वेष मोह के फंदे से मुक्त होने के लिए यह मन फड़फड़ाता है। नंबर 9, जिसे नियंत्रण में रखना कठिन है, जो चंचल है, जो हमेशा आनंद ही खोजता रहता है, ऐसे मन को नियंत्रण में रखना अच्छा है। नियंत्रित मन सुख लाता है। नंबर 10, अपने आप को एक दीप के समान बनाओ, परिश्रम करो। जब तुम्हारे चित्त मलों का नाश हो जाएगा और तुम निर्दोष हो जाओगे तो तुम मनोनीत दिव्यलोक को प्राप्त हो जाओगे। नंबर 11, बुद्धिमान पुरुष क्षण क्षण क्रमशः थोड़ा थोड़ा अपने मल बराबर जंग को वैसे ही जलाए जैसे कि सुनार चांदी के मल को जलाता है। नंबर 12, लोहे से उत्पन्न मल बराबर जंग जैसे जिससे उत्पन्न होता है उसे ही खा जाता है, उसी प्रकार अति चंचल पुरुष के अपने ही कर्म उसे दुर्गति की ओर ले जाते हैं। नंबर 13, लेकिन सब मलों से भी बढ़कर एक मल है, अविद्या। अविद्या इस सब से बढ़कर मल है। हे भिक्षु, इस मल का त्याग कर निर्मल बनो। नंबर 14, जो आदमी कौवे की तरह निर्लज्ज है, शरारती है, तू साहसी है, दुष्ट है, उसका जीवन सुखपूर्वक बीतता देखा जाता है। नंबर 15, लेकिन जो आदमी भी नम्र है, सदैव पवित्रता का ध्यान करने वाला, अनासक्त है, शांत है, निर्मल है, बुद्धि युक्त है, ऐसे आदमी के जीवन को कठिनाई से बीतते देखते हैं। नंबर 16, जो आदमी जीव हिंसा करता है, जो झूठ बोलता है, जो चोरी करता है, जो पर स्त्री गमन करता है, वह यही इसी संसार में अपने जीवन का नाश करता है। नंबर 17, जो आदमी शराब आदि नशीली चीजों का सेवन करता है, वह इस प्रकार इसी लोक में अपनी कब्र खोदता है। नंबर 18, हे पुरुष, पापियों असनियों के बारे में ऐसा जान ले ताकि तुझे लोभ और पाप कर्म चिरकाल तक दुख में ही ना डाले रहें। नंबर 19, संसार अपनी श्रद्धा या सुखी के अनुसार किसी को देता है। यदि आदमी दूसरों को दिए गए खाने पीने से कुढ़ता है तो उसको ना दिन में और ना ही रात में शांति मिल सकती है। नंबर 20, जिसके मन में ऐसी भावना जड़ मूल से जाती रही है, वह दिन रात शांति को प्राप्त होता है। नंबर 21, राग के समान आग नहीं और लोभ के समान ओध बराबर बाढ़ नहीं। नंबर 22, दूसरों के दोष आसानी से दिखाई देते हैं, अपने दोषों को देखना कठिन है। आदमी दूसरों के दोषों को तो भूसे की भांति उड़ाता फिरता है,
किंतु अपने दोषों को तो वैसे ही छिपाता है जैसे दुष्ट जुआरी घोटी को जुआरी गोटी को। नंबर 23, जो आदमी दूसरों के दोष ही देखता रहता है और सदा हाय हाय करता है, उसके आश्रय बराबर चित्त मल बढ़ते जाते हैं। वह चित्त मलों का नाश करने से बहुत विरत होता है। नंबर 24, सभी पापों से दूर रहो, कुशल कर्म करो, अपने चित्त को शुद्ध रखो, यही बुद्ध की शिक्षा है। स्वयं के बारे में और स्व विजय बराबर यानी स्वयं को जीतना। नंबर 1, यदि किसी में अपनापन है तो उसे स्व विजयी होना चाहिए। नंबर 2, यही बौद्ध जीवन है, यही बौद्ध जीवन मार्ग है। नंबर 3, व्यक्ति स्वयं ही अपना स्वामी है, दूसरा कौन उसका स्वामी हो सकता है। अपने आप को संयत रखने पर व्यक्ति एक दुर्लभ स्वमित को पाता है जिसे बहुत कम लोग पा सकते हैं। नंबर 4, जो मूर्ख पूजनीय अर्थों के आरोग्य अथवा शीलवानों के शासन का तिरस्कार करता है और झूठे सिद्धांतों का अनुसरण करता है, वह कष्ट बराबर बांस के फल की तरह अपने विनाश का स्वयं ही कारण बनता है। नंबर 5, आदमी अपने आप ही पाप कर्म करता है, अपने आप ही दुख उठाता है, अपने आप ही पाप कर्म से विरत रहता है, अपने आप ही शुद्ध होता है। शुद्धि और अशुद्धि, उत्थान और पतन प्रत्येक की व्यक्तिगत बात है। कोई व्यक्ति दूसरे को शुद्ध नहीं कर सकता। नंबर 6, जो केवल सुखों को ही देखना पसंद करता है, जो इंद्रियों में असक्त है, जो भोजन में मात्रा को नहीं जानता, जो प्रमादी और शिथिल है और जो हीन वीर है, उस आदमी को उसके अपने असंयत कर्म ही ऐसे उखाड़ देते हैं जैसे वायु दुर्लभ पेड़ को उखाड़ फेंकती है। नंबर 7, जो सुखों की कामना किए बिना जीता है, जिसकी इंद्रियां संयत है, जो भोजन में मात्रा को जानने वाला है, जो श्रद्धावान है तथा वीरवान है, वह वैसे ही स्थिर रहता है जैसे वायु के सामने ठोस पर्वत। नंबर 8, यदि आदमी अपने आप को प्रिय समझता है तो उसे अपना ध्यान रखना चाहिए। नंबर 9, सबसे पहले अपने आप को ही ठीक मार्ग पर लगाएं, तभी दूसरों को उपदेश दे। बुद्धिमान आदमी किसी को ऐसा अवसर न दे कि दूसरे उसे कुछ कह सके। नंबर 10, अपने आप को काबू में रखना कठिन है। यदि आदमी अपने आप को वैसा बनाए जैसा कि वह दूसरों को उपदेश देता है, तो इस प्रकार ठीक संयत आदमी दूसरों को संयत रख सकता है। नंबर 11, आदमी स्वयं ही अपने पाप कर्मों का फल भोगता है। स्वयं ही पाप से विरत रहने पर वह परिशुद्ध होता है। शुद्धि और अशुद्धि दोनों ही व्यक्तिगत है, कोई दूसरों को परिशुद्ध नहीं कर सकता। नंबर 12, युद्ध में हजारों हजारों को जीतने से अच्छा है स्वयं को जीत लेना, वही महान संग्राम विजयी है। नंबर 13, पहले अपने आप को ठीक मार्ग पर लगाएं, तब दूसरों को उपदेश दें। बुद्धिमान आदमी को चाहिए कि वह शिकायत का अवसर न दे।
नंबर 14, यदि आदमी अपने आप को वैसा बनाए जैसा कि वह दूसरों को उपदेश देता है, तब इस प्रकार संयत आदमी दूसरों को भी संयत रख सकता है। अपने आप को संयत रख पाना कठिन है। नंबर 15, वास्तव में आदमी स्वयं ही अपना संरक्षक है, दूसरा कौन संरक्षक हो सकता है। अपने आप को सुरक्षित रखकर आदमी ऐसा संरक्षक पाता है जिसका मिल पाना कठिन है। नंबर 16, यदि आदमी को अपना आप प्रिय है तो उसे अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। नंबर 17, आदमी स्वयं अपने पाप का फल भुगतता है, स्वयं ही वह परिशुद्ध होता है। शुद्धि और अशुद्धि दोनों व्यक्तिगत है, कोई किसी दूसरे को परिशुद्ध नहीं कर सकता। नंबर 18, आदमी स्वयं अपना संरक्षक है, दूसरा कौन संरक्षक हो सकता है। यदि आदमी अपना संरक्षण करता है तो वह ऐसे संरक्षक को प्राप्त करता है जिसके समान संरक्षक मिलना कठिन है। प्रज्ञा, न्याय और कुशल संगत। नंबर 1, प्रज्ञावान बनो, न्यायशील रहो और अच्छी संगत रखो। नंबर 2, यही बौद्ध जीवन मार्ग है। नंबर 3, यदि कोई ऐसा आदमी मिले जो वर्जनीय की वर्ज ना करे, जो फटकार लगाए और जो बुद्धिमान हो, तो उस आदमी का अनुसरण ऐसे ही करो जैसे किसी खजाना बताने वाले का अनुसरण किया जाता है। उसका अनुसरण किया जाना उत्तम होगा, बुरा नहीं। नंबर 4, जो उपदेश दे, सुमार्ग दिखाए तथा कुमार्ग पर जाने से रोके, वह सज्जनों को तो प्रिय होता है किंतु दुर्जनों को अप्रिय। नंबर 5, पापी पुरुषों की संगत न करो, दुष्ट पुरुषों की संगत न करो, सदाचारियों को मित्र बनाओ, श्रेष्ठ पुरुषों को मित्र बनाओ। नंबर 6, जो धम्मामृत का पान करता है वह शांत चित्त से प्रसन्नता पूर्वक रहता है। श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा उपदृष्टि धम्म में बुद्धिमान आदमी सदा सुखी रहता है। नंबर 7, पानी ले जाने वाले जहां वे चाहते हैं पानी ले जाते हैं, वाण बनाने वाले वाण को सीधा करते हैं, बढ़ई लोग लकड़ी को सीधा करते हैं और बुद्धिमान अपने आप को विनीत बराबर नियमानुसार चलने वाला बनाते हैं। नंबर 8, जिस प्रकार एक ठोस पर्वत वायु के झोंके से नहीं हिल पाता, उसी प्रकार पंडित जन यानी बुद्धिमान निंदा और प्रशंसा से विचलित नहीं होते। नंबर 9, धम्म सुनने के पश्चात बुद्धिमान जन एक गहरी धीर और शांत झील की तरह स्वच्छ हो जाते हैं। नंबर 10, सत्पुरुष सभी परिस्थितियों में सम बने रहते हैं। सत्पुरुष वासनाओं की तृप्ति के लिए कभी मुंह नहीं खोलते। वे चाहे सुख का अनुभव करें अथवा दुख का, वे आनंदित या उदास भाव प्रदर्शित नहीं करते। नंबर 11, जब तक पाप कर्म पकता नहीं तब तक मूर्ख आदमी इसे मधु की तरह मधुर समझता है, लेकिन जब पाप कर्म पकता है तब मूर्ख आदमी दुखी होता है। नंबर 12,
जब मूर्ख आदमी पाप कर्म करता है तो वह नहीं जानता है कि मैं पाप कर्म कर रहा हूँ, लेकिन दुष्ट आदमी अपने ही पाप कर्मों से आग के समान जलता है। नंबर 13, जागने वाले के लिए रात लंबी होती है, थक थके के लिए योजना लंबा होता है। सच्चे धर्म को न जानने वाले मूर्ख के लिए जीवन आवागमन लंबा होता है। नंबर 14, विचरण करते समय यदि अपने से श्रेष्ठ या अपने समान व्यक्ति को न पाए तो दृढ़ता के साथ अकेले ही विचरण करें। मूर्ख से मित्रता ठीक नहीं। नंबर 15, यह मेरा पुत्र है, यह मेरा धन है, यही सोचकर मूर्ख परेशान होता है। जब शरीर ही अपना नहीं है तो कहाँ पुत्र और कहाँ यह धन उसका अपना होगा। अकेले रहना अच्छा है, मूर्ख की संगत अच्छी नहीं। नंबर 16, जो मूर्ख होने पर अपनी मूर्खता को जानता है वह कम से कम इस अंश तक तो पंडित बराबर जानकार होता ही है, किंतु जो मूर्ख होकर भी अपने को पंडित होने का दम भरता है वही अर्थार्थ में मूर्ख होता है। नंबर 17, यदि मूर्ख जीवन भर पंडित की सेवा में रहे तो भी वह धर्म को वैसे ही नहीं जान सकता जैसे कि कड़छी दाल के रस को। नंबर 18, चाहे बिग बराबर बुद्धिमान पुरुष एक मुहूर्त ही पंडित की सेवा में रहे तो भी वह शीघ्र ही धर्म को जान सकता है जैसे कि जीभ सूप यानी दाल के रस को। नंबर 19, दुर्बुद्धि मूर्ख अपना शत्रु स्वयं होकर पाप कर्म करते विचरण करता है जिसका फल कड़वा होता है। नंबर 20, उस कार्य का करना उचित नहीं जिसे करके आदमी को पछताना पड़े और जिसका फल रोते हुए भोगना पड़े। नंबर 21, उसी कार्य का करना उचित है जिसे करके पछताना ना पड़े और जिसके फल को प्रसन्नचित्त होकर भोग सके। नंबर 22, मूर्ख आदमी का पाप कर्म जब तक पकता नहीं तब तक वह उसे मद की तरह मीठा समझता है, किंतु ज्यों ही पाप कर्म पक कर तैयार होता है तब मूर्ख दुख को प्राप्त होता है। नंबर 23, यज्ञ यानी अज्ञानी जब तक पाप का परिपाक बराबर फल नहीं पाता तब तक उसे मधु के समान जानता है। जब पाप का परिपाक बराबर फल होता है तो दुखी होता है। नंबर 24, मूर्ख झूठी ख्याति चाहता है, भिक्षुओं में बड़ा बनना चाहता है, मठों में स्वामीपन चाहता और दूसरे कुलों में पूजना चाहता है। नंबर 25, बाल पक जाने से ही वह व्रत नहीं होता, उसके बाल भले ही पक जाए और वह वृद्ध हो जाए किंतु वह वृद्ध बेकार ही कहलाएगा। नंबर 26, जिसमें सत्य है, शील है, करुणा है, संयम है, संतुलन है, जो पाप से दूर है, बुद्धिमान है, वही वास्तविक वृद्ध है। नंबर 27, ईर्ष्यालु कंजूस बेईमान आदमी अधिक बोलने से या वर्ण से सुंदर होने से आदरणीय नहीं होता, आदरणीय नहीं बनता। नंबर 28, जिसके ये सब दुर्गुण जड़ मूल से जाते रहे
जब वह घृणा से मुक्त होता है तथा बुद्धिमान होता है तो वह आदरणीय कहलाता है। नंबर 29। यदि आदमी हिंसा से किसी से कोई काम करा लेता है तो उससे वह न्याय नहीं माना जाता। जो धर्म और अधर्म की पहचान रखता है, जो बुद्धिमान है और जो हिंसा से नहीं बल्कि धर्मानुसार दूसरों का मार्ग प्रदर्शन करता है, धर्म का संरक्षक होने से और बिग बराबर बुद्धिमान होने से वह न्याय कहा जाता है। नंबर 30। बहुत बोलने से ही कोई आदमी पंडित नहीं होता। जो क्षमाशील होता है, जो घृणा और भय से मुक्त होता है, वही पंडित कहा जाता है। नंबर 31। बहुत बोलने से आदमी धर्मधर बराबर धार्मिक ग्रंथों का ज्ञाता नहीं होता। जो थोड़ा भी सुनकर धर्म का आचरण करता है और जो धर्म में असावधानी बराबर प्रमाद नहीं करता, वे धर्मधर होता है। नंबर 32। यदि आदमी को मार्ग में कोई बुद्धिमान साथी मिले जो धैर्यवान हो, सौम्य जीवन गुजारने वाला हो, तो उसे सभी खतरों पर विजय पाकर सुखपूर्वक किंतु विवेक युक्त होकर उसके साथ चलना चाहिए। नंबर 33। लेकिन यदि मार्ग में आदमी को कोई बुद्धिमान तथा शांत जीवन वाला साथी ना मिले तो जिस प्रकार राजा अपने पराजित देश को छोड़कर चल देता है, वैसे ही उसे जंगल के एकांकी गजराज की तरह अकेले ही चल देना चाहिए। जंगल में हाथी की तरह अकेला ही रहे। नंबर 34। अकेला रहना अच्छा है, मूर्ख की संगत अच्छी नहीं। आदमी अकेला चले, कोई पाप कर्म ना करे और वन में विचरण करते हुए गजराज की तरह सीमित इच्छाएं रखे। नंबर 35। अवसर आने पर मित्र सुख कर लगते हैं, भोग सुख कर लगता है। कारण कुछ भी हो, पुण्य कर्म का करना सुख कर होता है। मृत के अंतिम समय में किया पुण्य कर्म सुख कर होता है। सारे शोक का नाश सुख कर होता है। नंबर 36। संसार में मातृत्व सुख कर है, पितृत्व सुख कर है तथा श्रमण होना सुख कर है। नंबर 37। वृद्धावस्था तक शील पालन सुख कर है, दृढ़ता पूर्वक प्रतिष्ठित श्रद्धा सुख कर है, प्रज्ञा का लाभ सुख कर है तथा पापों का न करना सुख कर है। नंबर 38। मूर्खों की संगत में रहने वाला लंबे समय तक दुख भोगता है। मूर्खों की संगत शत्रु की संगत के समान सदा दुखदायी है। बुद्धिमान की संगत सगे संबंधियों की संगत के समान सदा सुखदायी है। नंबर 39। इसलिए आदमी को चाहिए कि वह प्रज्ञावान, बुद्धिमान, विज्ञ, सहनशील, धर्माधर तथा श्रेष्ठ आदमी का ऐसे ही अनुसरण करें जैसे चंद्रमा नक्षत्र पथ का करता है। नंबर 40। मिथ्याभिमान न करें और काम भोगों के पीछे भी न पड़े। अप्रमादी को विपुल सुख प्राप्त होता है। नंबर 41। जब बुद्धिमान आदमी मिथ्याभिमान को सौम्यता से दूर कर देता है तो प्रज्ञा के प्रसाद का चढ़कर शोक रहित हो वह धैर्यवान शोकग्रस्त मूर्ख जानता जनता को ऐसे देखता है जैसे पर्वत पर चढ़ा हुआ कोई धैर्यवान नीचे भूमि पर
अवस्थित जनता को देखता है। नंबर 42, प्रमादियों में अप्रमादी, सोने वालों में जागरूक बुद्धिमान आदमी दूसरों को पीछे छोड़कर स्वयं इस प्रकार आगे बढ़ जाता है जैसे किसी दुर्लभ घोड़े को पीछे छोड़कर द्रुतगामी घोड़ा आगे चला जाता है। पुनर्जन्म, प्रारंभिक मृत्यु के बाद क्या होता है? नंबर 1, यह प्रश्न प्रायः पूछा जाता है कि मरने के बाद क्या होता है। नंबर 2, बुद्ध के समकालीन आचार्यों के दो अलग तरह के मत थे। एक वर्ग आत्मवादी या शाश्वतवादी कहलाता था, दूसरा उच्छेदवादी कहलाता था। नंबर 3, जो शाश्वतवादी था उसका कहना था कि आत्मा का मरण नहीं होता, इसलिए जीवन शाश्वत है। पुनर्जन्म द्वारा उसका नवीनीकरण होता रहता है। नंबर 4, उच्छेदवादियों का मत का सार एक शब्द उच्छेदवाद से ही स्पष्ट हो जाता है। उच्छेदवाद का अर्थ है कि मृत्यु विनाश ही प्रत्येक वस्तु का अंत है। मृत्यु के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता। नंबर 5, भगवान बुद्ध शाश्वतवादी नहीं थे क्योंकि इसका अर्थ था एक पृथक नित्य आत्मा में विश्वास करना जिसके वे विरोधी थे। नंबर 6, तो क्या तथागत उच्छेदवादी थे? आत्मा के अस्तित्व में विश्वास न रखने के कारण स्वाभाविक तौर पर बुद्ध के उच्छेदवादी होने की उपेक्षा की जा सकती है। नंबर 7, लेकिन अलग दूपम सूत्र में भगवान बुद्ध ने शिकायत की है कि उन्हें उच्छेदवादी कहा जाता है, जबकि अर्थात में वह उच्छेदवादी नहीं है। नंबर 8, उन्होंने जो भी कहा वह इस प्रकार है, यद्यपि मैं इस मत को स्थापित करता हूँ और इसी की देशना करता हूँ, तो भी कुछ श्रमण ब्राह्मण गलती से मुझ पर सच्चाई के विपरीत उच्छेदवादी होने का झूठा आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि मैं मानव के विघटन, विनाश और विध्वंस की शिक्षा देता। नंबर 9, यह कहा जाना ऐसा है जो मैं नहीं हूँ और जिसका मैं समर्थन नहीं करता, जिसे गलत ढंग से गलती से मेरे विरुद्ध उन भले लोगों द्वारा आरोपित किया जाता है जो मुझे उच्छेदवादी बताते हैं। नंबर 10, यदि यह कथन अर्थार्थ है और ऐसे लोगों द्वारा सेपक मनगढ़ंत नहीं है जो बौद्ध धर्म पर चालाकी से ब्राह्मणी सिद्धांत मढ़ देना चाहते थे, तो यह कथन एक गंभीर दुविधा पैदा करता है। नंबर 11, यह कैसे हो सकता है कि भगवान बुद्ध आत्मा के अस्तित्व में विश्वास न करें और तब भी कहें कि मैं उच्छेदवादी नहीं हूँ? नंबर 12, इससे प्रश्न पैदा होता है कि क्या भगवान बुद्ध पुनर्जन्म को मानते थे? पुनर्जन्म किस चीज का है?
नंबर है, क्या भगवान बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते थे? नंबर 2, उत्तर हाँ में है। नंबर 3, अच्छा यह होगा कि इस प्रश्न को 2 हिस्सों में बांट लिया जाए। नंबर 1, किस चीज का जन्म और किस व्यक्ति का जन्म? नंबर 4, यह अच्छा रहेगा कि इन दोनों प्रश्नों को एक एक करके लिया जाए। नंबर 5, पहले हम इस प्रश्न को लें कि पुनर्जन्म किस चीज का। नंबर 6, इस प्रश्न की प्रायः अवहेलना ही की जाती है। यह दोनों प्रश्नों को एक बना देने का ही परिणाम है कि पुनर्जन्म के बारे में इतना भ्रम पैदा हो गया है। नंबर 7, भगवान बुद्ध के अनुसार अस्तित्व के 4 भौतिक पदार्थ हैं, 4 महाभूत हैं जिनसे शरीर बनता है। वे हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। नंबर 8, प्रश्न है, जब शरीर का मरण होता है तो इन चारों महाभूतों का क्या होता है? क्या वे भी शरीर के साथ मर जाते हैं? कुछ लोगों का कहना है कि वे भी मर जाते हैं। नंबर 9, भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं, वे आकाश में सामूहिक रूप से विद्यमान बराबर तैरते हुए समान भौतिक पदार्थों में मिल जाते हैं। नंबर 10, इस विद्यमान बराबर तैरती हुई राशि में से जब इन चारों महाभूतों का पुनर्मिलन होता है तो पुनर्जन्म होता है। नंबर 11, भगवान बुद्ध का पुनर्जन्म से यही अभिप्राय है। नंबर 12, इन भौतिक पदार्थों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे उसी शरीर के हों जिसका मरण हो चुका है। वे नाना मृत शरीरों के भौतिक अंश को हो सकते हैं। नंबर 13, यही बात ध्यान देने योग्य है कि शरीर का मरण हो जाता है लेकिन भौतिक पदार्थ बने रहते हैं। नंबर 14, भगवान बुद्ध इसी प्रकार के पुनर्जन्म को मानते थे। नंबर 15, सारिपुत्र ने महाकोटित के साथ जो वार्ता की उससे इस विषय पर बहुत प्रकाश पड़ता है। नंबर 16, ऐसा कहा जाता है कि एक समय जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के जेतवन राम में विहार कर रहे थे तो महाकोटित ध्यान कर चुकने पर सारिपुत्र के पास गए और उनसे कुछ ऐसे प्रश्नों को स्पष्ट कर देने की प्रार्थना की जो उन्हें परेशान कर रहे थे। नंबर 17, उन प्रश्नों में एक यह था। नंबर 18, प्रथम ध्यान की प्राप्ति होने पर कितने संयोजनों का प्रहरण यानी ध्यान होता है और कितने को यह बनाए रखता है? नंबर 17, उन प्रश्नों में नंबर 19, सारिपुत्र ने उत्तर दिया, प्रत्येक के 5-5 काम छंद व्यापाद, क्षीण मिद यानी आलस, उच्च कौंत्र तथा बीच चिकित्सा का ग्रहण हो जाता है। वितरक विचार, प्रीति, सुख तथा एकाग्रता शेष रहते हैं। नंबर 20, महाकोटित ने पूछा, रूप, शब्द, गंध, रस और स्पर्श
इन पांचों इंद्रियां वेदनाओं को ले, प्रत्येक का विषय पृथक है, छेद पृथक है, प्रत्येक की क्रिया एक दूसरी इंद्रिय से पृथक पृथक है और स्पष्ट रूप से परस्पर पृथक है। इनका अंतत आधार क्या है? कौन है जो पांचों इंद्रियों के विषयों और क्षेत्रों का उपयोग करता है? नंबर 21। सारपुत्र ने उत्तर दिया, मन। नंबर 22। महाकोठित, ये पांचों इंद्रियां किस पर निर्भर करती है? नंबर 23। सारपुत्र, चेतना बराबर जीवित इंद्रिय पर। नंबर 24। महाकोठित चेतना किस पर निर्भर करती है? नंबर 25। सारपुत्र, उसड़ता पर। नंबर 26। महाकोठित उसड़ता किस पर निर्भर करती है? नंबर 27। सारपुत्र, चेतना पर। नंबर 28। महाकोठित, आप कहते हैं कि चेतना उसड़ता पर निर्भर करती है और उसड़ता चेतना पर निर्भर करती है। इसका संक्षेप में क्या अर्थ समझा जाए? नंबर 29। सारपुत्र ने उत्तर दिया, एक उदाहरण द्वारा समझाता हूँ। जैसे प्रदीप के प्रकाश से प्रदीप की लौ प्रकट होती है और प्रदीप की लौ से प्रदीप का प्रकाश प्रकट होता है, उसी प्रकार चेतना उसड़ता पर निर्भर करती है और उसड़ता चेतना पर निर्भर करती है। नंबर 30। महाकोठित ने पूछा, ऐसी कितनी चीजें हैं जिनसे मुक्त होने पर शरीर मरा हुआ समझकर सूखे काठ की तरह फेंक दिया जाता है? नंबर 31। सारपुत्र ने उत्तर दिया, जीवित इंद्रिय, उसड़ता और विज्ञान। नंबर 32। महाकोठित ने प्रश्न किया, मृत देह में और उस ध्यानी भिक्षु में जिसने संज्ञा और वेदना का निरोध कर रखा है, क्या अंतर है? नंबर 33। सारपुत्र ने समझाया, मृत देह में न केवल शरीर, वाणी और मन की क्रिया शांत हो जाती, बल्कि चेतना यानी जीवित इंद्रिय भी नहीं रहती, उसड़ता भी नहीं रहती तथा इंद्रियों का भी मूलोच्छेद हो जाता है, जबकि ध्यानी भिक्षु की चेतना बनी रहती है, उसड़ता बनी रहती है तथा इंद्रियों की चेतना भी बनी रहती है। यद्यपि श्वास प्रश्वास बंद हो जाता है, इंद्रियों की वितर्क, विचार, संज्ञा, क्रियाएं शांत हो जाती हैं। नंबर 34। सभ्यता या मृत्यु या उच्छेद की सर्वाधिक श्रेष्ठ तथा सर्वाधिक संपूर्ण व्याख्या है? नंबर 35। इस सम्मान में केवल एक कड़ी की कमी है। महाकोठित को सारपुत्र से यह प्रश्न करना चाहिए था कि उसड़ता से क्या अभिप्राय है? नंबर 36। सारपुत्र ने क्या उत्तर दिया होता, इसकी कल्पना कर पाना आसान नहीं है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि उसड़ता का अभिप्राय ऊर्जा अथवा शक्ति से है। नंबर 37। इस तरह से यदि उत्तर को थोड़ा अधिक स्पष्ट कर दिया जाए तो इस प्रश्न का कि शरीर के समाप्त होने पर या मरने पर क्या होता है, यही उत्तर है कि शरीर शक्ति उत्पन्न करना बंद कर देता है। नंबर 38।
लेकिन यह तो उत्तर का केवल एक भाग ही है, क्योंकि मृत्यु का एक अर्थ यह भी है कि शरीर में से जो शक्ति निकल कर गई है वह उस सारे शक्ति समूह के साथ मिलकर एक हो गई जो विश्व में संचार कर रहा है। नंबर 39। इसलिए मृत्यु के दो पक्ष हैं। प्रथम पक्ष में इसका अर्थ है नई शक्ति की उत्पत्ति का रूप जाना। दूसरे पक्ष में इसका अर्थ है विश्व में संचरण कर रहे शक्ति पुंज में नई अतिरिक्त वृद्धि का हो जाना। नंबर 40। संभवतः मृत्यु के इन दोनों पहलुओं के ही कारण भगवान बुद्ध ने कहा कि वह पूर्णतः उच्छेदवादी नहीं थे। जहाँ तक आत्मा की बात है वे उच्छेदवादी थे, किंतु जहाँ नाम रूप की बात है वह उच्छेदवादी नहीं थे। नंबर 41। इस प्रकार की व्याख्या से यह समझना सरल है कि भगवान बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा कि वह उच्छेदवादी नहीं है। वह नाम रूप की पुनर्पत्ति में विश्वास रखते थे, आत्मा के पुनर्जन्म में नहीं। नंबर 42। इस प्रकार व्याख्या से भगवान बुद्ध का मत वर्तमान विज्ञान के सर्वथा अनुरूप है। नंबर 43। केवल इसी अर्थ में कहा जा सकता है कि भगवान बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। नंबर 44। शक्ति कभी शून्य में परिणित नहीं होती, विज्ञान इसकी पुष्टि करता है, इस अर्थ में कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं रहता। यह बात विज्ञान के विरुद्ध होगी, क्योंकि इसका अर्थ होगा कि शक्ति मात्रा में अपरिवर्तनीय यानी स्थिर नहीं है। नंबर 45। केवल यही ऐसा तरीका है जिससे पुनर्जन्म संबंधी दुविधा का हल हो सकता है। पुनर्जन्म किस व्यक्ति का? नंबर 1। सबसे कठिन प्रश्न है, पुनर्जन्म किस व्यक्ति का? नंबर 2। क्या वही मरा हुआ आदमी एक नया जन्म ग्रहण करता है? नंबर 3। क्या भगवान बुद्ध इस सिद्धांत को मानते थे? उत्तर हाँ, इसकी बहुत कम संभावना है। नंबर 4। यदि मृत आदमी की देह के सभी भौतिक अंश पुनः नए सिरे से मिलकर एक नए शरीर का निर्माण कर सके, तभी उस आदमी के पुनर्जन्म की संभावना हो सकती है। नंबर 5। यदि भिन्न भिन्न मृत शरीरों के अंशों के मेल से एक नया शरीर बनता है तो यह पुनर्जन्म है, लेकिन यह उसी आदमी का पुनर्जन्म नहीं हुआ। नंबर 6। भिक्खुनी खेमा द्वारा राजा पसेनद यानी प्रसेनजित को यह विषय समझाया गया है। नंबर 7। एक बार तथागत श्रावस्ती के पास अनाथ पिंडक के जेतवन राम में विहार कर रहे थे। नंबर 8। अब उस समय कौशल जनपद में चारका कर चुकने के पश्चात भिक्खुनी खेमा श्रावस्ती और साकेत के बीच तोड़वथु नामक स्थल पर ठहर गए। नंबर 9। उस समय कौशल राज पसेनद साकेत से श्रावस्ती की ओर जा रहे थे। साकेत और श्रावस्ती के रास्ते में वह एक रात के लिए तोरणबत्थु में रुका। नंबर 10। कौशल राज पसेनद ने एक आदमी को बुलाकर कहा, अरे भले आदमी, किसी श्रमण अथवा ब्राह्मण का पता लगा जिसे हम आज के दिन संगत
यानी वार्ता कर सके। नंबर 11, उस आदमी ने उत्तर दिया, महाराज बहुत अच्छा। वह सारे तोरण बथु में घूमा, किंतु उसे एक भी श्रमण ब्राह्मण ऐसा नहीं मिला जिससे महाराज वार्ता कर सके। नंबर 12, तब उस आदमी ने भिक्षुनी खेमा को देखा जो तोरण बथु में ठहरी हुई थी। उसे देखकर वह कौशलराज पसे नद के पास गया और बोला। नंबर 13, महाराज तोरण बथु में कोई ऐसा श्रमण ब्राह्मण नहीं है जिससे आप वार्ता कर सके, किंतु महाराज खेमा नाम की एक भिक्षुनी तथागत की एक शिष्या यहाँ है। उसकी ख्याति सुनी है कि वह अरहत है, योग है, सुसंस्कृत है, बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, बातचीत में निपुण है और हाजिर जवाब है। महाराज आज के दिन आप उसकी ही संगति करें। नंबर 14, तब कौशल राज पसे नदी भिक्षुनी खेमा के पास गया, पास जाकर अभिवादन किया और एक ओर बैठ गया। इस प्रकार बैठे हुए उसने भिक्षुनी खेमा से प्रश्न किया। नंबर 15, इस विषय में आपका क्या कहना है? क्या तथागत मरणातर रहते हैं? नंबर 16, महाराज यह बात तथागत द्वारा आप व्याख्या रहित रखी गई है। नंबर 17, तो यह कैसी बात है कि जब मैं पूछता हूँ कि क्या तथागत मरणातर रहते हैं, तो आपका उत्तर होता है कि यह बात तथागत ने अव्याख्यात रखी है, और जब मैं दूसरे प्रश्न पूछता हूँ तब भी आपका यही उत्तर होता है कि यह बात भी तथागत ने आप व्याख्यात रखी है। कृपया यह बताएं कि क्या हेतु है, क्या कारण है कि तथागत ने यह बात अव्याख्यात रखी है। नंबर 18, महाराज अब मैं इस संबंध में आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, जैसा आप ठीक समझे वैसा उत्तर दें। अब आप क्या कहते हैं? क्या आपके पास कोई गणक है, कोई गणना करने का यंत्र है, कोई हिसाब लगाकर बता सकने वाला है, जो गंगा में बालू की गणना करके बता सके कि इसमें 100, इतने हजार या इतने लाख बालू के कण हैं? नंबर 19, वास्तव में नहीं। नंबर 20, तो क्या आपके पास कोई ऐसा गणक है जो ऐसा हिसाब लगाकर बता सकने वाला हो, जो विशाल समुद्र के जल को मापकर यह बता सके कि समुद्र में इतने गैलन जल है, इतने 100 गैलन जल है, इतने हजार गैलन जल है या इतने लाख गैलन जल है? नंबर 21, वास्तव में नहीं। नंबर 22, ऐसा कैसे है? नंबर 23, समुद्र विशाल है, बहुत गहरा है, इसके तल की सीमा नहीं है, इसकी कोई था नहीं है। नंबर 24, इसी प्रकार महाराज यदि कोई तथागत के रूप शारीरिक आकृति से तथागत को मापना चाहे, परिभाषित करना चाहे, तो तथागत का वह रूप परिवर्त है, वह जड़ मूल से कट चुका है, वह कटे ताड़ वृक्ष की तरह हो गया है, वह अभाव पर्याप्त हो गया है और स्वभाव ऐसा हो गया है कि भविष्य में उसकी पुनर्पत्ति नहीं होगी। महाराज तथागत के रूप से तथागत की तय तक नहीं पहुंचा जा सकता। तथागत
गहन गंभीर है, तथागत असीम है और समुद्र की तरह ही उनकी तह पर नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत मरणातर रहते हैं। यह भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत रहते भी हैं और नहीं भी रहते, और यह भी नहीं कहा जा सकता कि मरणांतरान तथागत ना ही रहते हैं और ना ही नहीं रहते हैं। नंबर 25। इसी प्रकार महाराज, यदि कोई तथागत को वेदना से मापना चाहे तो तथागत की वह वेदना परिवर्त है, वह जड़ मूल से कट चुकी है, वह कटे ताड़ वृक्ष की तरह हो गई है। महाराज, तथागत की वेदना गहन है, असीम है, गणना से परे है। समुद्र की ही तरह तथागत की तय तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत मरणांतरान रहते हैं, नहीं रहते हैं। नंबर 26। इसी प्रकार महाराज, यदि कोई तथागत की संज्ञा से, तथागत के संस्कारों से, तथागत के विज्ञान से तथागत को मापना चाहे तो तथागत का वह विज्ञान परिवर्त है, यह जड़ मूल से कट चुका है, वह कटे ताड़ वृक्ष की तरह हो गया है और समुद्र की तरह उनकी तय तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत मरणांतर रहते हैं, नहीं रहते हैं। नंबर 27। तब राजा पसे नदी भिखुनी खेमा के शब्दों से प्रसन्न हुए, आनंदित हुए, वह अपने स्थान से उठे, उनका अभिवादन किया और चले गए। नंबर 28। अब एक और अवसर पर राजा पसेनंद तथागत के दर्शनार्थ गए, पास पहुंचकर अभिवादन किया और एक ओर बैठ गए। इस प्रकार बैठे हुए उन्होंने तथागत से निवेदन किया। नंबर 29। भगवान, कृपया बताएं कि क्या तथागत मरणांतर रहते हैं? नंबर 30। महाराज, मैंने इस बात को अव्यक्त रखा है। नंबर 31। भगवान, तो क्या तथागत मरणांतर नहीं रहते हैं? नंबर 32। महाराज, यह भी मैंने अव्यक्त रखा है। नंबर 33। तब राजा ने ऐसे ही दूसरे प्रश्न पूछे और सभी का ऐसा ही उत्तर मिला। नंबर 34। भगवान, यह कैसे है? जब मैं पूछता हूँ कि क्या तथागत मरणांतर रहते हैं तो आपका उत्तर होता है कि यह बात तथागत द्वारा अव्यक्त है, और जब मैं यह पूछता हूँ कि क्या तथागत मरणांतर नहीं रहते तो भी आपका उत्तर है कि यह बात तथागत द्वारा अव्यक्त है। भगवान बुद्ध, भगवान, कृपया यह बताएं कि क्या हेतु है, क्या कारण है कि यह बात भी तथागत ने अव्यक्त रखी है। नंबर 35। तो महाराज, मैं आपसे यह प्रश्न पूछता हूँ, जैसा आप ठीक समझे वैसा उत्तर देना। क्या आपके पास कोई गणक है, कोई गणना करने का यंत्र है, कोई हिसाब लगाकर बता सकने वाला है जो गंगा में बालू की गणना करके बता सके कि इसमें इतने 100, इतने हजार व इतने लाख बालू के कण हैं? नंबर 36। अद्भुत है गौतम, अद्भुत है सुगत। यह कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि सहजता और श्राविका के उत्तर में न अर्थ की दृष्टि से, न
व्यंजन की दृष्टि से कहीं कुछ भी अंतर नहीं है। एकदम समान उत्तर है, एकदम मेल खाता हुआ उत्तर है। श्रेष्ठता में एक भी शब्द असंगत नहीं है। नंबर 37। भगवान, एक समय मैं भिक्षुनी खेमा के पास गया और उससे यही प्रश्न पूछा। उसने मुझे ठीक इन्हीं शब्दों में, ठीक इन्हीं अक्षरों में उत्तर दिया। अद्भुत है गौतम, अद्भुत है सुगत। यह कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि शास्ता और श्राविका के उत्तर में कहीं कुछ भी अंतर नहीं, ना अर्थ की दृष्टि से और ना व्यंजन की दृष्टि से। एकदम समान उत्तर है, एकदम मेल खाता हुआ उत्तर है। श्रेष्ठता में एक भी शब्द असंगत नहीं है। नंबर 38। अच्छा भगवान, अब आज्ञा दे, हम व्यस्त लोग हैं, हमें बहुत कार्य है। नंबर 39। महाराज, आप जिसका भी समय समझे वही करें। नंबर 40। तब कौशलराज पसे नदी तथागत के वचनों से प्रसन्न हुआ, आनंदित हुआ और उसने उन वचनों का स्वागत किया। वह अपने स्थान से उठा और तथागत को अभिवादन करके चला गया। क्या बौद्धों का कर्म का सिद्धांत ब्राह्मणी कर्म के सिद्धांत के समान ही है? इन दोनों में रात दिन का अंतर है। नंबर 1। बुद्ध के धम्म का कोई भी दूसरा ऐसा सिद्धांत नहीं है जिसने इतनी भ्रांति पैदा की हो जितनी इस कर्म के सिद्धांत ने। नंबर 2। बुद्ध के धम्म इस कर्म का क्या स्थान है और इसका वास्तविक महत्व क्या है, यह पहले ही बताया जा चुका है। नंबर 3। अनभिज्ञ हिंदू नासमझी के ही कारण केवल शब्दों की समानता की तुलना करके कहते हैं कि बौद्ध धर्म वही है जो ब्राह्मणवाद अथवा हिंदू धर्म है, अर्थात बौद्ध धर्म व हिंदू धर्म एक ही है। नंबर 4। ब्राह्मणों का शिक्षित और रूढ़वादी वर्ग भी यही कहता है। वे अनभिज्ञ जनता को जानबूझकर भ्रमित करते हैं और पथ भ्रष्ट करते हैं। नंबर 5। शिक्षित ब्राह्मण भली प्रकार जानते हैं कि बुद्ध का कर्म का सिद्धांत ब्राह्मणी कर्म के सिद्धांत से सर्वथा भिन्न है। फिर भी वे यही कहे जाते हैं कि बौद्ध धर्म वही है जो ब्राह्मणवाद या हिंदू धर्म है। नंबर 6। शब्दावली की समानता के कारण उनको अपना झूठा तथा दूषित प्रचार करने में आसानी हो जाती है। नंबर 7। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि स्थिति की गहन जांच की जाए। नंबर 8। भगवान बुद्ध का कर्म का सिद्धांत शाब्दिक समानता में कितना अधिक क्यों न हो, किंतु वह अर्थ में ब्राह्मणी कर्म के सिद्धांत के समान नहीं हो सकता। नंबर 9। दोनों की मूल स्थापनाएं एक दूसरे से परस्पर इतनी अधिक भिन्न है कि परिणाम एक हो ही नहीं सकता। दोनों के दो भिन्न परिणाम होने ही चाहिए। नंबर 10। सुविधा